नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं साढ़े सती के डर के बारे में। यानी कि आप लोगों को इतना डराया जाता है साढ़े सती के नाम से, क्या इसकी असलियत है, क्यों ये आपको परेशान करती है, या फिर इस साढ़े सती के कितने पहलू हैं, ये हम समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि हम अगर जीवन में परेशानियां भोगते हैं तो उसके कई कारण होते हैं। पहले ये समझ लीजिए, आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई व्यक्ति ही परेशानियां झेलता हो। हर कोई व्यक्ति के लिए परेशानियां नहीं हैं। हर एक का जीवन अलग है, हर एक का बॉडी टाइप अलग है। यानी कि हर एक जो व्यक्ति जन्म ले रहा है वो एक पर्टिकुलर ग्रह स्थिति में जन्म ले रहा है, और जो जन्म लेने के बाद वो जीवन में कुछ अच्छे और बुरे जो वाक़यात उसके साथ होते हैं, यानी कि बुरे जो अच्छे लम्हे जो उसके जीवन में आते हैं, उनके पीछे उसके कर्मों का कुछ ना कुछ ज़रूर संबंध होता है। यानी कि हम अपने जीवन में जो हम कर रहे हैं उससे हम तो प्रेजेंट अपने लाइफ में कुछ अच्छा अर्ज कर रहे हैं, पर जो हम भोग रहे हैं वो पूर्व जन्मों का भोग कर रहे हैं। अब देखिए, जो कर्म होते हैं, कर्मों को काटा नहीं जा सकता है, कर्मों को पलटा नहीं जा सकता है, पर कर्मों के जो फल हैं अगर बुरे हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी लाई जा सकती है। शनि की अगर हम बात करें, शनि देव, जैसा कि हम जानते ही हैं, शनि देव कर्मों के देवता हैं। हमारे जो अच्छे या बुरे कर्म हैं उनका फैसला ये जीवन में देते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं, शनि के अनुसार आप अपना जीवन चलाते हैं, शनि की अच्छाइयों के हिसाब से अपने आप को बना के रखते हैं, तो आपके जीवन में अच्छाइयाँ और सक्सेस मिलना, इनसे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर उनकी सक्सेस की बात करें तो उनके पीछे एक ही रीज़न होता है, वो होता है मेहनत। यानी कि चांदी की चम्मच लेके कोई पैदा नहीं होता, बिना मेहनत किए कोई भी इंसान बड़ा नहीं बन सकता। अब मेहनत और शनि का ही आपस में संबंध है। अगर हम देखते हैं कि कुछ लोग, आपने देखा होगा कि बहुत मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं जिसे कहते हैं जी तोड़ मेहनत करना, और उनके जीवन में मेहनत इस तरीके से है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं कि मुझे तो मेहनत ही करनी है। तो ये समझ लीजिए कि उसके जीवन पर शनि का प्रभाव है, क्योंकि शनि ही इंसान की फिजिकल, जो कहते हैं कि एक शारीरिक मेहनत को दर्शाता है। जब हम साढ़े सती के प्रभाव में आते हैं, अगर शनि हमारी कुंडली में अच्छे हैं तो हमको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर वो कहीं पर भी ऐसी नेगेटिविटी लिए बैठे हैं, जिसे हम कहते हैं कि मंदे शनि के असर हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो हमारे ऊपर नेचुरली मंदे असर आएंगे। अब वो मंदे असर क्या होंगे? वो मंदे असर ये होते हैं कि ना तो हम अपने दिमाग को कहीं पर काबू रख पाते हैं, ना ही हम अपने एफर्ट्स लगा पाते हैं, ना ही हम मेहनत कर पाते हैं। जो हम मेहनत करते हैं उसका हमको सही नतीजा या फिर उसके एवज़ में हमको सही आमदन नहीं हासिल होती। हम बेमतलब के झंझटों में फंस जाते हैं, हमारे करियर लाइफ में प्रॉब्लम आती है, घर में बीमारियां शुरू हो जाती हैं, पैसे का नुकसान शुरू हो जाता है, कहीं पर जेल या फिर कोर्ट कचहरी के योग शुरू हो जाते हैं, आपको लोग परेशान करना शुरू हो जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट, कहीं बीमारी, कहीं धन का नुकसान। अगर हम बात करें परेशानियों की, जो जीवन की परेशानियां होती है अचानक से, यानी कि उड़ते हुए तीर आपको लगते हैं आके, ये शनि एक मंदे की निशानी होती है। क्योंकि शनि अकेले हमारे जीवन में ऐसे मंदे असर देने वाले नहीं होते हैं, इनके पीछे भी दो ग्रहों का एक असर ज़रूर शामिल होता है, वो है राहु और केतु। अगर आपके जीवन में अचानक से परेशानियां आ रही हैं और ऐसी परेशानियां आ रही हैं कि आपका नुकसान करके गई हैं, तो समझ लीजिए ये मंदे राहु का एक असर है। आपके ऊपर परेशानियां आ रही हैं और यानी कि आप बचे हुए हो, उन परेशानियों का भोग कर रहे हो, तब समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में केतु भी खराब है। अब शनि की जो साढ़े साती चल रही है, साढ़े साती की अगर हम बात करें तो इस समय पे मकर राशि वालों के लिए ये शनि की साढ़े साती, अगर हम बात करें, 3 पड़ाव होते हैं शनि की साढ़े साती के। जो तीसरे पड़ाव की जो होती है साढ़े साती, वो उतरती हुई ढैया कहलाती है, यानी कि ढाई, यानी कि टोटल ये 7.5 साल की एक ड्यूरेशन होती है, जिसे साढ़े साती का नाम दिया गया है। और इस समय मकर राशि वालों के ऊपर ये चल रही है। जब भी शनि यानी कि चंद्र की राशि के ऊपर आ जाते हैं, जो इस समय मकर राशि है, मकर राशि के ऊपर आते हैं शनि, जब भी आएंगे तो वो हमारे सिर पर सवार माने जाएंगे, यानी कि सिर और छाती के हिस्से पर सवार माने जाएंगे। और ये साढ़े सती का फेस कई लोगों के लिए तो वरदान साबित हो जाता है। जो लोग
जिन शनि के अनुसार चल रहे होते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं और हमेशा जो है शनि के उसूलों को मानते हैं और कभी भी किसी का गलत नहीं करते हैं। अगर पूर्व जन्मों के कुछ गलत कर्म हुए हैं तो इस जन्म में अपने कर्मों को सही रखते हैं तो 100% उनको शनि के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अब देखिए, जो शनि की मध्य ढैया होती है, ये ढैया इस समय पे क्या होता है कि इंसान के जीवन पे शनि की कुछ असर शामिल हो जाते हैं। अब वो असर क्या होते हैं? शनि की अगर हम बात करें तो शनि एक एकांत ग्रह है, एक ऐसा सुनसान सा ग्रह है, और जिसे हम बात करें जहाँ पर रूखी हवाएं हैं, ना ही कोई हरियाली है, ना ही कुछ है। एक ऐसा ग्रह जो आपके जीवन में एक नीरसपना लेकर आता है। नीरसपना, जब शनि की 7.5 का असर आता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कामचोर की कैटेगरी में भी आ जाता है और उसके अंदर वो प्रवृत्तियाँ डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं कि काम को टालना, काम ना करना। ऐसी प्रवृत्तियां जब उसके अंदर शामिल हो जाती हैं तब वो बहुत से मौके अपने हाथ से गंवाता है, और ऐसे मौके जब उसके हाथ से चले जाते हैं तो बाद में बचता कुछ नहीं है, बाद में पछतावा ही बचता है जब ऐसे मौके हाथ से फिसल गए। और ये फिसलने का कारण, ये सब कुछ कारण ही शनि की एक सोच इंसान के ऊपर जो भारी हो जाती है। इस समय मध्य की ढैया, यानी कि ढैया जो कि आपके सिर पर सवार है, आपके छाती के हिस्से पर सवार है, ऐसे समय में जब इंसान कोई एफर्ट ही नहीं करता, शनि उसके हाथ पैर को हिलने लायक छोड़ता ही नहीं है, उनको कुछ काम करने लायक ही नहीं छोड़ता, तो अच्छे अच्छे मौके जाते हैं, अच्छे अच्छे जिसे कहते हैं अवसर उसके हाथ से फिसलते हैं, और जो बातें वो बोलता है वो ख़राब ही होती हैं। चाहे वो अच्छे के लिए बोले पर सामने वाला उसको गलत तरीके से लेके इसके लिए मुसीबतें खड़ी करता है, काम काज में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करें कि ये क्यों आई। अब हमने मान लीजिए आपके ऊपर ये असर शामिल हो गया, आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर ये नेगेटिविटी आ रही है, आपने ये चीज़ें मन में बिठा ली कि मेरे साथ 7.5 का फेज शुरू हो गया है, मुझे डर के रहना है। सबसे पहली बात तो ये होती है एक भय का डर, यानी कि आपके अंदर एक भय समा गया कि मैं 7.5 के प्रभाव में हूँ, मुझे हर काम डर के करना, यानी कि आपके ऊपर सबसे पहली चोट तो आपके डर ने बना दी। अगर आप डरे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो आप हर चीज़ से कतराओगे, जो काम आप करना चाहते थे कॉन्फिडेंटली वो भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको मेंटेन करना है कि अपने कॉन्फिडेंट लेवल को, जो कॉन्फिडेंस का आपका लेवल है उसको मेंटेन करके रखिए। दूसरी चीज़, आप समय पर उठिए, समय पर सोइए, अपना जो जीवन का नियम है उसको कभी भी डिस्टर्ब ना होने दीजिए, क्योंकि शनि का प्रभाव हमारे नियम पर ही कंट्रोल करता है। अगर हमारा नियम, डेली रूटीन लाइफ का कहीं पर नियम कहीं पर डगमगा जाता है तो हमारे ऊपर उसके नेगेटिव प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें इस समय में सबसे पहली आपको हिदायत मेरी ये है कि आपको डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट होकर रहना है और पॉजिटिव होकर रहना है। कोई भी बात को आप अपने ऊपर इस तरह से मत लीजिए कि आपकी साख पर कहीं पर बात आ रही है, आपकी इमेज पर कहीं पर बात आ रही है, क्योंकि आपके मन में पल पल में ये बातें उभरेंगी कि आपके साथ किसी ने गलत व्यवहार कर दिया। आप उसी व्यवहार को पॉजिटिव वे में लेके पॉजिटिव तरीके से उसके साथ रिस्पॉन्स करेंगे तो आपका किसी के साथ बिहेवियर भी ख़राब नहीं होगा, और अगर बिहेवियर ख़राब नहीं होगा तो आपको ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि सामने वाला आपके बिहेवियर पर ही डिपेंड करेगा। अगर आपका बिहेवियर ख़राब होगा तो सामने वाला भी अपने हाथ खड़े कर कर आपके लिए मुसीबतें कई बार क्रिएट कर सकता है। चाहे ये घर की बात करें, अगर वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस में आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप घर की फैमिली लाइफ में है तब भी आपने ध्यान रखना है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तब भी आपने पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखना है। दूसरा काम आपने क्या करना है, एक काम शनि के लिए सबसे बेस्ट होता है कि आपको बृहस्पति की सहायता लेनी है। बृहस्पति की सहायता कैसे लेंगे, आप अपने शरीर पर पीले रंग का धागा जरूर पहन के रखिए। अगर धागा नहीं पहनना चाहते हैं तो सोने की चेन पहन सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाना है ताकि आपके बृहस्पति के फल अच्छे हो सके, क्योंकि बृहस्पति और शनि दोनों का ही अगर हम बात करें तो हमारे कुंडली में सही होना ज़रूरी है। अगर एक कर्म है तो एक धर्म है, यानी कि दोनों की मिली जुली हमारे ऊपर एनर्जी ही एक तरीके से हमारे ऊपर राज करती है। अगर हमारी वो एनर्जी कहीं पर डिस्टर्ब हो जाती है तो एक एनर्जी के साथ हम कभी चल नहीं पाते हैं। जैसे कि बिजली की तारों में दो
एनर्जी फ्लो करती हैं, उसी तरीके से हमें उन दोनों एनर्जीज़ को यानी कि शनि और बृहस्पति की एनर्जी को मेंटेन करके रखना है, ताकि हमारे जीवन में जो बल्ब हैं, जो रोशनी के बल्ब हैं, हमेशा जगमगाते रहें और हमारे जीवन में अंधकार कभी ना छाए। अगला उपाय ये है कि अगर आप लोगों को कई बार कहा जाता होगा कि आप बीच की उंगली में लोहे का छल्ला पहनिए। ठीक है, लोहे का छल्ला आप पहन लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी नाव की कील यानी कि जो बोट होती हैं, लकड़ी की जो बोट चलती थी, कहीं नदी वगैरह होंगी, वहाँ पर नाव की कील मिल जाती है, तो वो कील लेकर शनिवार के दिन उसको सुनार को कहिए कि इसका छल्ला बना दें और आपको अपनी बीच वाली उंगली यानी कि मध्यमा उंगली में ज़रूर धारण करना है। शनिवार वाले दिन आप ये छल्ला ज़रूर धारण करिए, आपको शनि की पीड़ा से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अब इसके साथ साथ आपको और क्या अपनी डेली रूटीन लाइफ में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला अपना गेटअप यानी कि अपने कपड़ों वगैरह का ध्यान रखिए, उनको गंदा मत पहनिए, क्योंकि गंदे कपड़े जो उन पर मैल चढ़ती है वो राहु की निशानी है और राहु मंदे की निशानी होती है। ये अगर आप अच्छे कपड़े पहनेंगे तो शुक्र को भी अच्छा रखेंगे, इसीलिए राहु को कहीं पर भी शुक्र के साथ शामिल ना होने दीजिए। अच्छे कपड़े पहनिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए और इसके साथ साथ अपने आप को मेंटेन रखिए, अपने बाल वगैरह कटाते रहिए। और कई लोगों में तो इस समय में आदत डेवलप हो जाती है, वो दाढ़ी रखना शुरू कर देते हैं, तो दाढ़ी वगैरह मत रखिए, ये अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, इनको मत रखिए। और आजकल के समय में जैसा कि आजकल का ये दौर चल रहा है, इस समय में आपको हाइजीनिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा मेंटेन रखनी है। जो लोग दाढ़ी रखते हैं, बड़े बड़े नाखून रखते हैं या फिर गंदे कपड़े पहनते हैं, ये अनहाइजीनिक कंडीशंस हैं, इनको आप मेंटेन करके अपने राहु को मंदा करेंगे। जब राहु खराब होगा तो शनि आपकी कुंडली में, चाहे वो कुंडली का हो, चाहे वो साढ़े सती का हो, चाहे वो ढैया का हो, चाहे पनौती का हो, कोई भी शनि हो, आपके ऊपर नेगेटिव रिजल्ट तो लाएगा ही लाएगा। अब इसके साथ साथ और समझिए और आप क्या कर सकते हैं। आप पीली चने की दाल, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी नदी या नहर है तो 43 डेज़ लगातार आप चने की दाल, वो भी 400 ग्राम गुरुवार से शुरू करके आप जल प्रवाह करें। अगर आप 400 ग्राम 43 डेज़ के लिए चने की दाल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपको सिंपल और तरीका बता देता हूँ। 4 साबुत हल्दी की गांठें आपने रोज़ जल प्रवाह करनी है। सेम प्रोसेस रहेगा गुरुवार से शुरू करके। या फिर आप 4 साबुत हल्दी की गांठें और 400 ग्राम काले साबुत उड़द, ये आप दोनों चीज़ें एक साथ लेके कहीं पर भी आपके घर के आसपास मंदिर या धर्म स्थान है वहाँ पर आप देते रहें। और इसके साथ साथ लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप सभी लोग कर सकते हैं और वो ज़रूरी है, और वो क्यों की जाती है उसके पीछे लॉजिक भी और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। अगर आप कोई भी रेमेडी ना करें और सिर्फ ये रेमेडी कर लें और बताई हुई हिदायतों का पालन कर लें तो आपके ऊपर किसी भी तरह की साढ़े सती का कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा। समझिए, आप एक बात समझिए कि मान लीजिए आपने कोई गलती कर दी, गलती ऐसी कर दी कि सामने वाले का नुकसान हो गया, या आपने किसी की गाड़ी ठोक दी, उसके नुकसान कर दिया, उसकी लाइट तोड़ दी, या फिर आपकी वजह से किसी को चोट पहुंच गई। अगर आप अकड़ कर तन्ना कर खड़े हो गए तो सामने वाला आपको छोड़ेगा नहीं। सामने वाला हो सकता है आपके कान के नीचे 4 लगा दे। अगर इसी कंडीशन को रिवर्स करके देखिए कि चोट लगी सामने वाले को, आपने हाथ जोड़ लिए, आपने माफ़ी मांग ली, आपने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली, तो वो सामने वाला पिघल कर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये चीज़ प्रैक्टिकली है, ज़रूरी नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, आप सभी लोग ये आजमाई हुई चीज़ है कि आपके माफ़ी मांगने पर, आपके झुकने पर, आपके समर्पण होने पर सामने वाला आपको माफ़ कर देता है। तो इसी तरीके से जब भी शनि नेगेटिव होता है, शनि को सही रखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि हमारे कर्म क्या होते हैं, हमारे कर्म जाने में यानी कि नोइंगली और अननोइंगली यानी कि जानबूझकर या अनजाने में किए हुए कोई ऐसे कर्म जो कि किसी के लिए नुकसान पैदा कर चुके हों, उनकी माफ़ी मांगने का ही उपाय होता है। शनि की साढ़े सती ढैया या आपकी कुंडली में शनि नेगेटिव है या शनि कई बार खाना नंबर 2 का होता है, तब भी ये उपाय कहा जाता है कि आपको अपने घर के पास के धर्म स्थान में नंगे पैर जाना है
और वहाँ जाकर आपको माथा टेक कर अपने द्वारा की गई गलतियाँ जाने या अनजाने में उनकी माफ़ी मांगते रहना है। और ये उपाय करने से आपको 100% रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपका समर्पण और आपकी माफ़ी ही आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। चाहे वो ढैया हो, चाहे वो साढ़े सती हो, चाहे वो पनौती हो, कुछ भी हो। अगर आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली, तो कोई भी ग्रह की पीड़ा आपको नहीं होगी। तो इन चीज़ का ध्यान रखिए। ज़रूरी नहीं, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एक तरफ तो आप माफ़ी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ गलतियां कर रहे हैं। गलतियां क्या कर रहे हैं? आप अपने से जुड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं, किसी की मेहनताना मार रहे हैं, कोई आपकी फैक्ट्री या फिर कहीं पर आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको परेशान कर रहे हो, अपना काम स्वयं नहीं कर रहे हो। तो आप चाहे जितनी मर्जी माफ़िया मांग लो, जितने मर्जी बड़े बड़े पूजाएँ अनुष्ठान कर लो, कोई भला नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर कर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा समझाने का अर्थ सिर्फ यही है, मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो, आप लोग जो परेशानियां झेल रहे हो उनसे निकलो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।